भारत बना रहा है ऐसा सीक्रेट ड्रोन जिसकी ताकत देख फट गए चीन के कान। भारत के इस ड्रोन की क्षमता देख ईरान बोला मुझे भी दो। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और बस एक चिंगारी का इंतजार हो रहा है। मिडिल ईस्ट से उठती आग अब इतनी फैल चुकी है कि उसकी लपटें हर बड़े देश की चौखट तक पहुंच रही हैं। कहीं मिसाइलों की गूंज है, कहीं फाइटर जेट आसमान चीर रहे हैं और कहीं पर्दे के पीछे बैठकर महाशक्तियां अपनी चालें चनाही हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव शुरू हुआ था वो अब एक ऐसे भंवर में बदल चुका है जिसमें पूरी दुनिया खींचती चली जा रही है। अमेरिका बीच में कूद चुका है, बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई यही है कि हालात काबू में नहीं बल्कि हाथ से निकलते जा रहे हैं। और इसी उथल पुथल के बीच अगर आप ध्यान से देखें तो एक देश ऐसा भी है जो ना तो चीख रहा है ना दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी तैयारी कर रहा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकती है। ये देश है भारत। वही भारत जिसे पहले सिर्फ बचाव करने वाला देश माना जाता था, आज चुपचाप ताकतवर बनकर हमला करने की नई ताकत भी तैयार कर रहा है। यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा हथियार तैयार हो रहा है जो दुश्मन के दिल में खौफ की लकीर खींच सकता है। सोचिए, आसमान में एक साया उड़ रहा है, ना पायलट ना कोई आवाज जो पहले से चेतावनी दे, और अचानक बिना किसी संकेत के दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर सटीक वार। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये नया भारत है। भारत का वो सीक्रेट हवाई शिकारी जो एक बार उड़ान भर ले तो करीब 1000 किलोमीटर दूर तक जाकर तबाही मचाने की ताकत रखता है। और सबसे खतरनाक बात, इसे रोकना आसान नहीं है। जहां दुनिया अभी भी धीमे ड्रोन के सहारे लड़ाई लड़ रही है, वहीं भारत ने खेल ही बदल दिया है। ये कोई आम ड्रोन नहीं है जो पंखों से धीरे धीरे उड़ता है। ये टर्बोजेट इंजन से लैस एक हाई स्पीड वॉर मशीन है। मतलब साफ है, रफ्तार ऐसी कि दुश्मन का रडार सोचता ही रह जाए और हमला हो भी जाए। आप इसे ऐसे समझो जैसे आसमान से गिरती बिजली दिखे न दिखे, लेकिन गिरते ही सब खत्म। अब जरा इसकी ताकत का असली मतलब समझो। 1000 किलोमीटर की पहुंच यानी सरहद अब सिर्फ नक्शे की एक लाइन बनकर रह गई है। दुश्मन चाहे जितना अंदर छिप जाए, चाहे पहाड़ों के पीछे हो, बंकर के अंदर हो या जंगलों में, ये भारतीय शिकारी उसे ढूंढ निकालेगा। और जब ये वार करेगा तो दुश्मन को समझ भी नहीं आएगा कि हमला कहां से आया। इसकी सबसे खतरनाक खासियत है इसका दिमाग। ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये एक सोचने वाली वॉर मशीन है। खुद रास्ता चुनेगी, खुद खतरे को पहचानेगी और खुद ही फैसला करेगी कि कब और कैसे हमला करना है। अगर सामने कोई टारगेट भाग रहा है तो ये उसका पीछा करेगा। अगर दुश्मन छिपने की कोशिश करेगा तो ये उसे ढूंढ निकालेगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक मिशन पूरा ना हो जाए। अब सोचो, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे आसपास के देश लगातार अपनी चालें चल रहे हैं। एक तरफ चीन अपनी विस्तारवादी सोच के साथ हर मोर्चे पर दबाव बनाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। इस बार भारत सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि जरूरत पड़ी तो पहले वार करने के लिए भी तैयार है। ये ड्रोन खास तौर पर उन इलाकों के लिए बना है जहां पहुंचना आसान नहीं होता। हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फीले इलाके, संकरे रास्ते, जहां बड़े फाइटर जेट भी सोचते हैं, वहां ये बिना रुके पहुंच सकता है। यानी अब दुश्मन का कोई भी ठिकाना, चाहे वो कितना भी छिपा हुआ क्यों ना हो, पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। और इसकी आंखें, वो तो और भी खतरनाक है। इसमें लगे सेंसर और कैमरे इतने एडवांस हैं कि अंधेरा, कोहरा, तूफान कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। अगर दुश्मन का टैंक चल रहा है, अगर कोई गाड़ी भाग रही है, तो ये उसे लॉक करेगा और सही मौके पर खत्म कर देगा। बिल्कुल वैसे जैसे आसमान में मंडराता बाज अपने शिकार को देखता है और फिर एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। सबसे गर्व की बात यह है कि ये ताकत किसी और ने नहीं दी, ये भारत ने खुद बनाई है। ये है असली आत्मनिर्भर भारत। वो भारत जो अब टेक्नोलॉजी खरीदता नहीं बल्कि खुद बनाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके ऐसा इंजन तैयार किया है जो इस मशीन को लगभग सुपरसोनिक रफ्तार तक ले जा सकता है। और जब ये आसमान में दौड़ेगा तो सिर्फ इसकी मौजूदगी ही दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए काफी होगी। अब जरा सोचो, जब ये पूरी तरह से तैनात हो जाएगा तब क्या होगा? तब लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और दिमाग से जीती जाएगी। आज की दुनिया में जंग का मतलब बदल चुका है। पहले जहां मैदान में टैंक भिड़ते थे, आसमान में फाइटर जेट गरजते थे और सैनिक आमने सामने लड़ते थे, वहीं अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब जंग वहां जीती जाती है जहां इंसान दिखाई भी नहीं देता। अब जीत उसी की होती है जिसके पास ऐसी मशीनें हों जो सोच सकें, फैसला ले सकें और बिना किसी डर के दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकें। और भारत इस नई जंग के लिए खुद को बहुत पहले से तैयार कर रहा था।
यही वजह है कि आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ने सिर्फ ड्रोन नहीं बनाए बल्कि आसमान के ऐसे शिकारी तैयार किए हैं जो दुश्मन के लिए एक चलता फिरता डर बन सकते हैं। ये वो मशीनें हैं जो सिर्फ कैमरा लेकर उड़ने के लिए नहीं बनी, बल्कि इनके अंदर वो ताकत है जो सीधा वार करती है और काम खत्म करके ही लौटती है। इनके पंखों के नीचे जो हथियार लगे हैं वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के सबसे मजबूत ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए हैं। अब जरा एक सीन सोचो, दुश्मन को लगता है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, हर दिशा पर उसकी नजर है, लेकिन अचानक उसके रडार पर सैकड़ों सिग्नल एक साथ दिखने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कौन सा असली खतरा है और कौन सिर्फ एक छलावा। यही है भारत की स्वॉर्म ताकत। जब दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों तेज रफ्तार ड्रोन एक साथ हमला करते हैं तो सबसे एडवांस सिस्टम भी घुटनों पर आ जाता है। दुश्मन फैसला लेने में ही देर कर देता है और वही देर उसकी हार बन जाती है। भारत का ये पूरा सिस्टम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि साल 2026 तक ये पूरी तरह तैयार होकर मैदान में उतर सकता है। और जो शुरुआती परीक्षण हुए हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आने वाले समय का गेम चेंजर है। इसकी रफ्तार, इसकी दूरी और इसकी सटीकता तीनों मिलकर इसे ऐसा हथियार बनाते हैं जो दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देता। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ स्पीड या दूरी नहीं है, इसकी असली ताकत है इसका अदृश्य होना। ये ऐसा खिलाड़ी है जो सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। इसका डिजाइन और इसकी खास परत इसे रडार से लगभग गायब कर देती है। मतलब दुश्मन की स्क्रीन पर कुछ दिखेगा ही नहीं, और जब दुश्मन को खतरा दिखेगा ही नहीं तो वो उससे लड़ेगा कैसे। अब इस पूरी तस्वीर को भारत के नजरिए से देखो। हमारे सामने ऐसे देश हैं जो संख्या और हथियारों के दम पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने खेल का तरीका ही बदल दिया है। अब बात सिर्फ ज्यादा हथियार रखने की नहीं है बल्कि सही समय पर सही वार करने की है, और यही काम ये नए भारतीय ड्रोन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम हमारे सैनिकों की जिंदगी को भी सुरक्षित बनाता है। पहले जहां किसी मिशन के लिए जवानों को खतरे में जाना पड़ता था, अब वही काम ये मशीनें करेंगी। मतलब भारत अब ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जहां जीत भी मिले और नुकसान भी कम से कम हो। अगर लगभग भविष्य की जंग की बात करें तो वो बिजली की तरह तेज होगी। वहां फैसले सेकंड्स में होंगे और जो देर करेगा वो हार जाएगा। ऐसे में भारत का ये टर्बोजेट ड्रोन हमारी सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली ताकत बनकर उभरेगा। जैसे ही कोई खतरा सामने आएगा, ये कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचकर जवाब देगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति है। अब अगर कोई पड़ोसी देश ये सोचता है कि वो सीमा के पीछे छिपकर कुछ कर लेगा, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब छिपने की जगह बची नहीं है। भारत को अब अपने सैनिकों को सीमा पार भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नया महाबली खुद ही सीमा पार जाकर जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि दुश्मन दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इसकी तैनाती भी इसे और खास बनाती है। इसे किसी बड़े एयरबेस की जरूरत नहीं है। ये छोटे प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च हो सकता है, यहाँ तक कि मोबाइल लॉन्चर से भी। यानी ये हर वक्त तैयार रह सकता है, हर जगह मौजूद रह सकता है। यही चीज इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसे कंट्रोल करना भी आसान रखा गया है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके अंदर छिपी बुद्धिमत्ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये खुद हालात को समझ सकता है और कई फैसले खुद ले सकता है। यानी ये सिर्फ आदेश मानने वाली मशीन नहीं बल्कि हालात के हिसाब से खुद को ढालने वाला सिस्टम है। चीन जैसे देशों के लिए ये एक नई चुनौती है। उनके बड़े बड़े सिस्टम इस छोटे, तेज और चालाक दुश्मन के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां ये नीचे उड़कर रडार से बच सकता है, वहां इसका मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन असली बात यह है कि ये सब सिर्फ एक शुरुआत है। ये उस नए भारत की झलक है जो अब किसी के पीछे नहीं चल रहा बल्कि खुद रास्ता बना रहा है। साल 2026 का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तैयार है और हर चुनौती का जवाब देने के लिए पहले से तैयार है। ये कहानी सिर्फ एक हथियार की नहीं है बल्कि उस सोच की है जो कहती है कि भारत अब इंतजार नहीं करेगा। अगर खतरा आएगा तो जवाब पहले से तैयार होगा। और यही वजह है कि आने वाले समय में जब दुनिया नई तरह की जंग देखेगी तो उसमें भारत सिर्फ हिस्सा नहीं लेगा बल्कि खेल के नियम तय करेगा।